जय हिंद साथियों, मैं रुहेल प्रजापति इजराइल वैकेंसी न्यूज़ चैनल से। तो बहुत साथियों के मन में सवाल था कि सर लखनऊ इंटरव्यू के बाद क्या होगा, रिजल्ट कब तक आएगा। कुछ नए साथी तो पूछ रहे थे कि नया रजिस्ट्रेशन कब तक चालू होगा। तो सारे डाउट के साथ आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं और उस पर सारे पे एकदम बारीकी से चर्चा करके सारे डाउट को आपको क्लियर करूंगा। अब कोई हवा हवाई नहीं, जिसका मेरे पास ऑफिशियल कट आउट है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं चालू करता हूँ। सभी साथी ध्यान से देखेंगे। देखिए लिख रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट ए जॉब इन इजराइल। मतलब आपको बहुत बड़ा सुनहरा मौका है इजराइल जाने के लिए, इजराइल में नौकरी करने के लिए। क्राइटेरिया क्या था इसका, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे। एक्सपीरियंस 3 ईयर्स मांग रहा था, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और 4 ट्रेड था, फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, आयरन बेंडिंग, सेरेमिक टाइल्स और प्लास्टरिंग। 4 ट्रेड था। मिनिमम क्वालिफिकेशन मस्ट प्रोसेस बेसिक नॉलेज इंग्लिश एंड एबल कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। मतलब बहुत इंग्लिश नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए और ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए। लिमिट 25 से 45 साल था। पासपोर्ट में 3 साल वैलिडिटी होना चाहिए। तो सब लोग ऐसे देखे ही थे। पहले जब हम लोग का इंग्लिश स्क्रीनिंग हुआ था तो उसमें बताया गया था कि 3 साल का आपका पासपोर्ट का वैलिड होना चाहिए। अब आते हैं अगले बात पे। कह रहा है पासपोर्ट एप्लीकेशन रिसिप्ट एंड पेंडिंग डॉक्यूमेंट विल नॉट कंडरसाइड। तो उस पर एप्लीकेशन प्रोसेस आपको बता देते हैं। जॉब सीकर पर जाकर हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था रोजगार संगम ऐप पे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोगों ने पूरा अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। आप लोग जैसे आप लोग भी किए थे, हम भी किए थे, सारे लोग किए थे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम लोग के पास एक और सेकेंड स्टेप आपको दिखाना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप अप्लाई फॉर इजराइल जॉब। इसमें हम लोग जाकर ओवरसीज जॉब में जाकर हम लोग अप्लाई जॉब भी कर रहे थे। जो आयरन बेंडिंग था वो आयरन बेंडिंग कर रहा था, जो शटरिंग से था शटरिंग का कर रहा था। वो तो अप्लाई जॉब हो गया। अब उसके बाद हम लोग का क्या हुआ था, उसके बाद तीसरा स्टेप था इंग्लिश प्री स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें हम लोग से इंग्लिश में हाल चाल पूछा जा रहा था और बेसिक नॉलेज पूछा जा रहा था। टूल्स के नाम पूछे जा रहे थे। प्री स्कैनिंग भी हो गया हम लोग का। अब चौथा स्टेप आपके सामने लाता हूँ। चौथा स्टेप में था आरपीएल ट्रेनिंग, डोमिनेंट प्री स्क्रीनिंग, जिसमें आरपीएल ट्रेनिंग में आप लोग को गोरखपुर कुछ लोग का साथियों का हुआ था ट्रेनिंग। उसमें आपको टूल्स का नाम बताना होता था। पांचवा स्टेप आपके सामने खुलकर आ जाता है कि नेम चेक। जब इजराइल के लिए इंटरव्यू के लिए नाम चेक करने की लिस्ट आया था तो सब लोग नाम चेक करके ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे। छठवां स्टेप प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव, जो हम लोग लखनऊ में टेस्ट देने गए थे, वो 6वां स्टेप हम लोग का कंप्लीट ही हो गया है। तो उसमें बहुत सारे नाम चेक, जिनका भी आरपीएल ट्रेनिंग से कोई उतना मतलब नहीं था, सबका इंटरव्यू हो गया था। अब इंटरव्यू के बाद लोग पूछ रहे थे क्या होगा, तो इंटरव्यू के बाद आप लोग बताना चाहते हैं रैंडम सिलेक्शन। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोफेशनल टेस्ट ऑल एलिजिबल कैंडिडेट डाटा विल बी द सबमिट फॉर रैंडम सिलेक्शन एंड लॉटरी प्रोसेस टू इंश्योर फायर इन द इंस्पिरेट सिलेक्शन। इसमें ये कह रहा है कि 7वां में आप लोग का रैंडम सिलेक्शन या लॉटरी के प्रोसेस से आपका सिलेक्शन होगा। आपको उस सिलेक्शन के बाद फिर जब सिलेक्शन एक और लिस्ट आपको उसी साइड पे दिखाई जाएगी, उसमें आपका नाम होगा। तो फिर 8वां स्टेप आपको फॉलो करना है। उसमें क्या पुलिस क्लियरेंस, पीसीसी कराना है, मेडिकल रिपोर्ट देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, हेल्थ कार्ड देना है, पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा रिक्वेस्ट फार्म, ये सब भरा जाएगा 8वें में। जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो इस 6 प्रक्रियाएं आपको करना है। 9वां प्रक्रिया है वीज़ा टिकट PDOT डेवलपमेंट। मतलब 9वें में आपका वीज़ा सॉफ्ट कॉपी आ जाएगा, जो उसमें सिग्नेचर करा के फ्लाइट टिकट आपको दिया जाएगा। तो इसमें अगर किसी भाई को अगर कोई डाउट रहता है, बहुत लोग यूट्यूब पर चैनल पे बना रहे हैं कि फेक इंटरव्यू था, इंटरव्यू प्राइवेट हाथों में चला गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है। साइड अभी काम नहीं कर रहा है। साइड पे आप लोग देख ही रहे हैं कि साइड पे लगातार 5-6 दिनों से काम चल ही रहा है। इसके वजह से साइड को अभी हार्मफुल अटैकिंग दिखा रहा है, मतलब कि कोई अदर अटैक कर ले। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सबका नाम आएगा जो पास होंगे।